सारे परीक्षार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट महागठबंधन सरकार देखना चाहती है उसको हम लोग मूर्त रूप देने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मायूस नहीं हो, जो प्रक्रिया है उसके अधीन आएंगे और सारे लोगों पर कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। बिहार एसएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई CGL 3 की, वो परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। लीक होने के बाद क्या कुछ हो रहा है, हम थोड़ा बात करते हैं। अभी आरजेडी में पहुंचे हैं इसी बनिस्पत बात करने के लिए कि भाई आप सत्ता में हैं, सत्ता वाले लोग क्या सोच रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। पेपर बार बार लीक हो रहा है। एसएससी जो है वो बार बार उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार पर 2014 का मामला अभी भी अटका पड़ा है। क्या हो रहा है? युवा नेता हैं हमारे तेजस्वी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है और उस कड़ी में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को, जो नौजवान बेरोज़गारी की हालत में इधर उधर भटक रहे थे, उनको हमने नौकरी देने का जो क्रम है वो लगातार निरंतर जारी है और इस कड़ी को हम मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और जहां भी कोताही हो रही है उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। जहां तक BSSC का मामला है, इस मामले में चूँकि अभी रिपोर्ट आया है, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी जानकारी होने के बाद सरकार के स्तर से कार्रवाई होगी, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। सरकार हर उन लोगों को खोजने का काम करेगी जो इस लीक मामले में शामिल रहे हैं, चाहे वो कितने ही बड़े रसूखदार क्यों नहीं हो, उन पर कार्रवाई होगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूं सभी परीक्षार्थियों को और सभी नौजवानों को कि आपके साथ कभी भी ये सरकार अन्याय नहीं होने देगी। ये सरकार चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है आपके, और चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे बना रहे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी संकल्पित है। उस संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एजाज साहब, इसके पहले भी आप 67वीं BPSC के मामले में भी यही कहा था कि चेहरे पर मुस्कुराहट हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो धांधली हुई उसमें कई लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। कई लोगों पर कानून का शिकंजा नहीं कसा है। अब फिर बिहार एसएससी का मसला आ गया सामने, फिर आप वही आश्वासन दोहरा रहे हैं। देखिए, उस समय हम विपक्ष में थे, हमने जो दबाव बनाया उसका परिणाम देखने को मिला। जो बड़े रसूखदार लोग थे वो पकड़े गए और इस बार तो मैं सत्ता में हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन की सरकार ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करती है जो कहीं ना कहीं युवाओं के चेहरे के मुस्कान में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। आयोग बार बार इस तरह से कर रही है, पेपर लीक होता ही है, कुछ न कुछ मसले जो हैं वो सामने आ ही जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इन आयोग में कहीं ना कहीं बीच में ही छेद है, अंदर में ही छेद है? देखिए, जितना भी छेद हो सभी छेद को भरा जाएगा, कहीं कोई ब्लैंक नहीं रखा जाएगा। और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे BPSC हो, चाहे BSSC हो, चाहे अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, उन प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के साथ अगर इस तरह का कहीं भी व्यवहार हुआ है या कहीं भी पेपर लीक का मामला सामने आया, ये स्पष्ट रूप से आपको जो पदाधिकारी हैं वो भी बताने का काम करेंगे और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सरकार के स्तर से उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जाएगा जो इस मामले में शामिल रहे, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, चूँकि युवाओं के भविष्य और युवाओं के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, एक और आखिर में सवाल है। आप कह रहे हैं कि पदाधिकारी बताने का काम करेंगे, हमसे रूबरू होंगे, बताएंगे कि कहाँ क्या हुआ है और आप लोग भी इस चीज़ पर संज्ञान लेंगे। लेकिन कई वर्षों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बिहार एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, हम लोगों से बात करें, एक बार मुखातिब हों, लेकिन बात तो करना दूर, कोई रिस्पॉन्स तक नहीं देते हैं पत्रकारों को। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं बता देता हूँ, कुछ पद ऐसे होते हैं जो पत्रकारों के लिए नहीं होते हैं और वो पद जो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के लिए
प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने के लिए होते हैं, उन लोगों को कम से कम प्रेस से वार्ता का जो प्रशासनिक गाइडलाइन है उसके अनुसार निर्देशित किया हुआ है, तो उसी दिशा निर्देश का वो पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। उसको आप अन्यथा में मत ले जाइए। जो एक्शन है वो सरकार देखने का काम करेगी और सरकार उन सारे लोगों को चिन्हित करने का काम करेगी जो इस मामले में शामिल रहे हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। सभी लोग जो प्रक्रिया है उसके अधीन आएंगे और सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सारे परीक्षार्थियों को आश्वस्त करता हूं कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट महागठबंधन सरकार देखना चाहती है उसको हम लोग मूर्त रूप देने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मायूस नहीं हो, चूँकि आपने देखा होगा बीपीएससी का जो 67वीं का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद तुरंत हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू करवा करके सारे कार्रवाई को करने का काम किया है और इसमें भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। कहीं जो लोग शामिल रहे हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन लोगों को जो मुकाम है वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। ये जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवक्ता आरजेडी के एजाज अहमद साहब, जिन्होंने सरकार के बिहाफ में जिस तरह से भरोसे की बात कर रहे हैं, उन पर तो भरोसा करना अब लाजमी होता है। अब स्थिति यही होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, यानी अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चुपचाप पढ़ाई करते रहें, सरकार पर नज़रें गड़ाए रखें। सरकार जिस तरह से आपको इस तरह का आश्वासन दे रही है, यानी जिस तरह से एजाज साहब ने कहा आपको कि भरोसा रखें, आपकी मुस्कुराहट कम नहीं होने दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे कुछ दिन भरोसा रखना जरूरी हो जाता है। खैर, आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ और बदलाव करेंगे,